वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ है। एक्सरसाइज 7A को पूरी तरीका से खत्म किए थे और कैसे बनाया जाता है पूरा तरीका से डिटेल से चर्चा किए थे और ये भी बताए थे कि कौन कौन फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, स्क्वायर कहाँ तक याद करना है, कौन सा फार्मूला इसमें यूज हो करके कैसे दो डिजिट को तोड़ करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। और एक्सरसाइज 7B में भी सिर्फ एक फार्मूला यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको याद होगा तो एक्सरसाइज 7B को आप आसानी से बना पा रहे होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मेरा वीडियो देख करके आसानी से बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ फार्मूला पे तोड़ना है। फार्मूला बोले फार्मूला पे तोड़ना ही तो नहीं आता है। फार्मूला पे तोड़ना तभी आएगा जब 1 से 2 बार आप बनाइएगा, तीसरा बार पानी की तरह बन जाता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा ना तो आपसे क्वेश्चन दिन भर दिन हार्ड होते चला जाएगा और आपका दिल नहीं करेगा मैथ बनाने का और आप सोचिएगा, आप मैथ से डरने लगेगा। आज छोड़िएगा, कल छोड़िएगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही अगर आप मैथ फिर दिमाग में लाते हैं ना तो आपको डर बैठ जाएगा माइंड में कि चलो हमसे नहीं बनेगा, छोड़ो उसको, हम दूसरा चीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप दूसरा चीज कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा तो मैथ दिन भर दिन छूटता चला जाएगा। और इस अर्थ पे आपका कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है कि मैथ उस चीज में नहीं पूछा जाता है। आप कोई सा भी सेक्टर उठा लेंगे, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपका माइंड विकसित होगा। अगर आपका वीक है तो आपका माइंड विकसित नहीं होगा, क्योंकि मैथ आपको थिंकिंग, सोच समझ बताता है कि अगर आप सोच कैसे सकते हैं, आप आगे का जिस तरीका से इंजीनियर बनता है तो मैथ बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे में कैसे कन्वर्ट करके आंसर देते हैं। अगर आप ये सब सीख जाइएगा ना तो वाकई में आपका माइंड भी विकसित होगा। आप थिंकिंग सोचने के लिए आप मेहनत कीजिए और अगर आपको डर लग रहा ना तो हम आपको डर पूरी तरीका से समाप्त करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक बना चुके थे, आज स्टार्ट करेंगे 22 से लेकर के 28 तक। ये आज एक्सरसाइज 7B हो जाएगा समाप्त। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटबुक और पेन लेकर बैठे और पहले बताए ना तो आप पहले समझा कीजिए, जैसे हम बता दें उसके बाद में आप बनाया कीजिए। ये ना कि हम बना रहे आप भी बना रहे, ऐसा मत कीजिए। ताकि हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे चलना सिखाएंगे, आप उस तरीका से चल ही नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं ना, होमवर्क की कोशिश कर रहे हैं। तो होमवर्क की कोशिश ना कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ विकसित हो गया ना तो आप कैसा भी मैथ आएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 लिखने के बाद आप सोल्व लिखिएगा ताकि एग्जामिनर चेक करे कि बच्चे सोल्व कहां से कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्व लिख करके ही अगर आप आंसर दीजिएगा ना, आंसर समझिएगा कि अच्छी इस तरह से स्टार्ट कर रहा बच्चा सोल्व करना। तो अब देखिए, तो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आपको हम बताया है। देखिए क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? आपको कैसे पता कि माइनस इस जगह पे कॉमन होगा? माइनस इस जगह पे इसलिए कॉमन ले रहे हैं, हमको पता है कि एक ही फार्मूला हम बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला पर ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। अगर ये फार्मूला आपके पास याद है लेकिन इस जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया, कुछ हार्ड किया है तो डरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने का जरूरत है। देखिए जाएगा माइनस जब कॉमन लिया, जो y माइनस था तो हम ब्रैकेट में चला गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस 2y कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? और फिर माइनस से मल्टीपल करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। तो सब माइनस को सब प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट से हम पहले माइनस ले चुके हैं। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप एक y प्लस 1 का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना तो देखिए हम आपको बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये फार्मूला आप तोड़ लिए, जब ये फार्मूला आप टूट गया ये फार्मूला पे, तो इसी फार्मूला पे ये है तो इसको एक बार बना। ऐसा क्वेश्चन 2-3 ठो है तो हम पहले इसको एक बार सोल्व कर देते हैं, बाकी आप समझ विकसित कर लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले इस तरीका से बनाना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फार्मूला आप यूज कीजिएगा। तो हम इसको पहले तोड़ करके हम इसको प्रूव कर देते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं। तो देखिए लिखेंगे हम ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, 2ay है और b 1 है तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। और देखिए ये बना ना पूरा, इस जगह पाया ना, तो इस तरीका से आपको तोड़ के बता रहे हैं कि इस तरीका से बनाया जा सकता है। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलना है।
फिर क्या करेंगे, अब a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन चुका है। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, इसी पे तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे ए प्लस बी वाई प्लस वन। ये समझिएगा कि पूरा बी हो गया ये, और ये ए है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स माइ वाई प्लस वन इंटू, अब क्या करेंगे ना, ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वन। बोले सर प्लस को माइनस कैसे कर दिए, जैसे ही ब्रैकेट खुला ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि इस तरीका से चलना है, और आप पे इस पे ध्यान रखना है, उसको नहीं उतारना है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप किनारे कॉपी में लिख सकते हैं कि इस तरीका से सर बता रहे थे, और इस तरीका से हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, और इस तरीका से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप सीख गए होंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस इस जगह पे भी वही है, तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 का हम लिखाए थे 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर लिखा दिए थे। अगर याद होगा तो आसानी से बनेगा, नहीं भी याद है तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर याद ही करना आपको बेहतर है, ताकि अगर मैथ को स्पीड बनाना चाहते हैं, स्क्वायर दिमाग में रहना जरूरी है और फार्मूला भी रहना जरूरी है, ताकि आप आसानी से स्पीड में मैथ बना सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए अब माइनस कॉमन लिया, जो प्लस था जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, और जो प्लस है उसको माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ सब माइनस था तो सब प्लस हो गया, अगर सब प्लस रहता तो सब माइनस हो जाता। अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का ही होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीका से बनाना है। और इसी पे टूट रहा है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीका से आप बना लिए होंगे। अब इस तरीका से बन गया तो आपको पता हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो लिखेंगे 5 माइनस a प्लस बी इंटू फाइव प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस तरीका से फिर क्या करेंगे ना, अब ब्रैकेट को देंगे खोल, छोटी ब्रैकेट को खोल देंगे, तो लिखेंगे 5 माइनस ए माइनस बी। देखिए माइनस था, प्लस को माइनस कर दिया इस जगह पे, और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि सब प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर है, लेकिन अगर आपके दिमाग में फार्मूला है और आपके पास स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन आसान होगा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन देखिए इसको कैसे आसान करते हैं। क्या हम 5a का होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अगर करेंगे ना तो 5 5 जो 25 आ जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट उठाएंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लिया तो हमें b का स्क्वायर, 4b का प्लस था तो प्लस माइनस कर देगा। क्यों माइनस कर देगा सर? आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस इसलिए कर रहा है कि ब्रैकेट से पहले माइनस था, जब ब्रैकेट से पहले माइनस है और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एज इट इज मिल जाएगा। फिर ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 49c स्क्वायर। कैसे किए? देखिए जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस उसको प्लस कर देगा, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा। तो अगर ब्रैकेट के पहले अगर प्लस रहता है ना तो ब्रैकेट के अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही माइनस से जैसे ही मल्टीपल करते हैं तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। फिर क्या लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर कर लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि 2b माइनस 7c का ये होल स्क्वायर है। बोले आपको कैसे पता है कि ये इस तरीका से फॉर्मूला बन पा रहा है? आपको पता है ना कि a स्क्वायर तो 2 जब 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़िए, अब आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के पहले आपको यह समझना होगा कि 7 किस तरीका से आ सकता है। आपको पता है ना 2ab, तो 2 क्या है, 2 और 2a
और 7c देखिए 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 आ जाएगा। तो इस तरीका से तोड़ रहा है, तो इस तरीका से हम इसको कन्वर्ट कर दिया और ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो आपको फार्मूला भी लिखाते चल रहे हैं ताकि आपका फार्मूला भी रट्टा मारा जाए और दिमाग में सेव हो सके। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी आसान है। 5a माइनस 2b माइनस 7c और फिर लिखेंगे प्लस 5a प्लस 2b माइनस 7c और इस तरीके से ब्रैकेट निकाल लेंगे। अब इसका ब्रैकेट पहले खोल देंगे। ब्रैकेट क्या कैसे खोल सकते हैं? 5a माइनस, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। देखिए माइनस माइनस अभी जगह पे प्लस आ जाएगा 7c। ये एक ब्रैकेट का काम हो चुका। दूसरा ब्रैकेट 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 पहले तो 9a स्क्वायर लिख लेंगे। जब 9a स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, आप पहले 3a स्क्वायर वो भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप और चलने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको पहले माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो b स्क्वायर माइनस 4b और प्लस 4 इस तरीका से बना लिए होंगे। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोले कैसे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जब तोड़ेंगे ना तो एज इट इज ये मिल जाएगा। अगर नहीं है, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप तोड़ के देख सकते हैं किनारे, क्योंकि अगर हम बार बार करते रहे ना तो समय भी ज्यादा लगेगा। और जब एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाए ना तो 2-3 टाइप हम बता दिया है तो उस पर भी वर्क कीजिए। अगर वर्क करने लगेगा ना तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, आसान से बनेगा। और आसान है भी, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहीं थोड़ी ना है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फॉर्मूला है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही 3 फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। 3a प्लस b माइनस 2, फिर क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3a माइनस बी माइनस 2 इंटू क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 इंटू 3a माइनस बी प्लस 2 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए पहले फार्मूला पे तोड़ रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सब बन ही रहा था। तो आपको पहले दे चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे दे चुका है तो हम इसको थोड़ी ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। उसी तर्ज पे हम इसको आसानी से बना पाएंगे। क्या हम 10 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5, फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका। उसी तर्ज पे इसको आसानी से बना पाएंगे। तो लिखेंगे प्लस x माइनस 5 ऐसे कर देंगे ए प्लस बी। तो पहले छोटा इसलिए से बताया जाता है ताकि आपका बेस सही रहे, आप 9 में बेहतर कीजिएगा। अगर बेस सही नहीं रहेगा तो 9 10 थोड़ा हार्ड भी लगेगा और शायद मैथ से डरते डरते छोड़ भी सकते हैं। आप उससे डरने लगेगा और भागने लगेगा। तो अभी बेस मजबूत करने का समय है आपके पास। अगर मजबूत कीजिएगा तो आगे आसान हो सकता है। फिर लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 10 माइनस एक्स माइनस 5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोल देंगे 10 प्लस एक्स माइनस 5 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 5। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। देखिए माइनस को प्लस कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट खुल चुका। और जब ब्रैकेट खुल चुका था अब हम 10 में से 5 को घटा देंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीका से इसको भी 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 माइनस x और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 27, उसमें इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में अल्फाबेट यूज किया था, अब इसमें डायरेक्ट डिजिट का यूज किया है। तो उसी तर्ज पे बनाएंगे जो फॉर्मूला हम आपको बताया था। क्या हम लिख सकते हैं 405 प्लस 95 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ रहे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो चुका।
अब ये फॉर्मूला तोड़ चुके हैं तो क्या लिखेंगे, 5 5 10 और 9 और 0, 9 और 0 तो 9 होगा, और 5 5 10 तो एक बच चुका था तो 9 और 9 1 10 हो गया। अब बच चुका हमारे पास 1, तो 4 और 3 7 और 1 8, 800 हो चुका ये। अब इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 5 में से 5 गया जाएगा तो 0, और इस जगह पर बच जाएगा 10। 10 क्यों बचेगा सर, क्योंकि इससे एक पैसा लेंगे तो अब 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 3 में से 3 जाएगा 0, इससे और 10 से मल्टीपल करेंगे 8000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 बनाए थे, उसी तरीके से उसी तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 28 भी बनेगा। तो इसमें सिर्फ पॉइंट यूज किया है और उसमें सिर्फ डिजिट का यूज किया था, तो पॉइंट और डिजिट से कोई मतलब नहीं रखता अगर कॉन्सेप्ट बेहतर है तो। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7.8 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2.2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो चुका। अब लिखेंगे, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 10 हो जाता है, 10 का 0 पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया, 7 और 2 9, और हाथ में 1 था तो ये हो जाएगा 10 इंटू क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 6 5.6 है। तो क्या हम 10 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। और 56 को जब हम पॉइंट है तो नीचे 1 है, और जितना डिजिट है बाद में उतना नीचे 0 लिखेंगे, 0 और 10 से 10 कट जाएगा, हमारा राइट आंसर 56 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका था, यानी एक्सरसाइज 7 भी पूरी तरीका से कंप्लीट कर दिया। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और हमारा पिछला वीडियो पूरा देखिए। अगर देखते कंटिन्यू देखते रह गए ना, तो आपको दिमाग से मैथ का डर हटा देंगे, और आपका पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हर एक दिन बढ़िया तरीका से आपको बताने की भी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे मैथ में पूरी तरीका से कंट्रोल कर पाए। और मैं तो दीजिए मुझे इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।